लॉजिकल फैलेसीज। ओह नहीं, ध्रुव राठी। वैसे तो दोस्तों लॉजिकल फैलेसीज बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो लॉजिकल फैलेसी इज एन आर्ग्यूमेंट दैट मे साउंड कन्विंसिंग और ट्रू बट इज एक्चुअली फ्लॉड। फॉर एग्जाम्पल ये गोदरेज नागपुर लैंड केस ही ले लें, जिसमें कि 1988 में अब्दुल बशीर की डेथ के बाद उनके 8 बच्चों की देखभाल के लिए उनकी पत्नी ने अपनी 58 एकड़ लैंड अग्रवाल फैमिली को बेच दी थी। और फिर बहुत साल के बाद 2022 में जब सेम लैंड अग्रवाल बेचने के लिए गए गोदरेज ग्रुप को, तो अब्दुल फैमिली ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया, ये कहते हुए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से किसी भी विधवा को जमीन बेचने का हक नहीं है, तो ये जमीन हमारी हुई। और अब इन सब लफड़ों के बीच में गोदरेज ग्रुप का पैसा तो फंस गया ना। अब एक तरफ तो इन सब अब्दुल लोगों के लीडर गांधी जी संविधान लहराते फिरते हैं, इक्वेलिटी की बात करते हैं, लेकिन ये कैसा संविधान है जो खुद ही देश में इनइक्वेलिटी फैला रहा है। चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे ये काले कानून लाई तो इन्हीं की पार्टी है ना। इसीलिए हमारे देश में यूसीसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा जैसे ही मैं बोलता हूँ तो ये सारे ध्रुव राठी जैसे लोग मेरे आर्ग्यूमेंट को काउंटर नहीं करेंगे, बोलने लग जाएंगे कि ये तो अंधभक्त है, ये तो नफरत फैला रहा है यूसीसी को सपोर्ट करके, ये तो यूसीसी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये गोदी मीडिया है। लोगों को सत्ता का चाटुकार तो बोलेंगे ये लोग, लेकिन अगर पलट के इन्हें कोई ऑपोजिशन का पिल्ला बोल दे और प्रूव भी कर दे तो उसे ब्लॉक करके भाग जाएंगे। जबकि खुद किस तरीके से ये पूरी तरह फॉल्स और मैनिपुलेटिव वीडियोस बनाते हैं वो आपको पता चलेगा अब कि इनकी वीडियोस कितनी ज्यादा फेक होती हैं। क्योंकि रोमिला थापर कहती हैं कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। तो अब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस है तो एक बार इस आर्टिकल को पढ़ करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है और इस आर्टिकल में क्या लिखा है। टोटली ऑपोजिट, बिना सर पैर की बातें लिखने वाली ये रोमिला थापड़ हिस्टोरियन के नाम पे कलंक है। सिर्फ यही नहीं, इनके और भी बहुत सारे भद्दे ट्वीट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। और अगर इन्हें जे साई दीपक जी किसी पॉडकास्ट में बोल भी देते हैं कि देश से बाहर निकाल देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कुछ गलत तो नहीं बोला उन्होंने। और आगे अपनी वीडियो में इसी तरीके का एक दूसरा फॉल्स आर्टिकल इस्तेमाल करता है ये ऑड्रे टुर्स्के का, आप पहले खुद ही देखिए, जिसमें इनके हिसाब से औरंगजेब ने कहा है कि हिंदुओं और ब्राह्मणों को परेशान मत करो, उन्हें अपना धर्म फॉलो करने दो और अपना राज्य शांति से चलाने दो। भाई फिर सोर्स भी बता देता ना इस आर्टिकल का कि क्या था, फैनगर्ल ऑफ औरंगजेब बाय ऑड्रे टुर्स्के। पहले आप इसके कुछ ट्वीट्स देखिए, जिसमें कि ये श्री राम जी को मिसोजिनिस्टिक पिग बोलती है और फिर हेट मिलने के बाद कहती है कि मैंने तो डॉक्टर गोल्डमैन की किताब से इसे कोट किया था, लेकिन बाद में खुद डॉक्टर गोल्डमैन को आकर के ये कहना पड़ता है कि उन्होंने ऐसी लैंग्वेज अपनी पूरी किताब में कहीं पर भी यूज नहीं करी है श्री राम जी के लिए। जब भी ग्लोबल लेवल पे इंडिया या हिंदुइज्म को नीचा दिखाने की बात होती है तो इस औरत का नाम जरूर आता है। लेकिन नहीं भाई, यूरोपियन चमड़ी है ना, अमेरिकन चमड़ी है ना, गलत कैसे बोल सकती है। इनको तो बाप बना के बैठते ना ध्रुव राठी और उसके जैसे लोग, आप भी बना करके बैठो, फिर इनका कहा तो पत्थर की लकीर है ना इनके लिए। आगे ये अपने किसी आर्टिकल में लिखती है कि औरंगजेब ने मंगलदास महाराज जी को गिफ्ट्स दिए, चित्रकूट मंदिर को प्रमोट किया और भी पता नहीं क्या क्या। औरंगजेब के नाम पे ऐसा ऑर्गेजम निकलता है इस बंदी का कि श्री राम जी इसको मिसोजिनिस्टिक पिग लगते हैं और औरंगजेब एक आउटस्टैंडिंग सेक्युलर प्रिंस। लेकिन नहीं भाई, यूरोपियन चमड़ी है ना, गलत कैसे बोल सकती है। गंगा जमुनी तहजीब दिखाने के लिए देखिए कि आगे ये ध्रुव राठी क्या बोलता है। ये दोनों चीजें एक टाइम पर सच कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ 1000 सालों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी बहुत ही महान राजा थे और हम हिंदू आजाद थे उनके समय। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर सच हो सकती हैं। फिर बोलेंगे कि भाई हम तो जर्मनी से पढ़े हुए हैं। अबे जर्मनी से पढ़े हुए थोड़ा सा दिमाग तो लगा ले कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बड़े राजा बने होंगे तो किसी ना किसी को हरा करके ही तो बने होंगे ना, लोगों को गुलामी से छुड़ा करके ही तो बने होंगे ना, अपने आप तो बन नहीं गए होंगे। औरंगजेब की बहुत सारी अलग अलग आर्मीज के अगेंस्ट फाइट करके ही तो बने होंगे ना। और इसने आगे भी बहुत बार छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत गलत फैक्ट्स बोले हैं, जिनको कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक हिस्ट्री टीचर आशीष भारतवंशी जी ने अपनी वीडियो में डिबंक कर रखा है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो का मतलब हेट फैलाना नहीं था, लोगों को सिर्फ ये बताना था कि
जब भी आप इसकी कोई वीडियो देखते हो तो जब आर्टिकल स्क्रीन पर आता है तो पॉज करके पढ़ लो और ये भी देख लो कि किसने वो आर्टिकल लिखा है और वो आदमी या औरत कौन है। तो भाई लास्ट में राम राम सभी को, मिलता हूँ आप सभी से अपनी किसी नई टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब लोग अपना ख्याल रखो, बहुत जल्द मिलूंगा ध्रुव राठी एक्सपोज्ड पार्ट 2 में।